और अरविंद केजरीवाल जी को भी इस चुनाव से सीख लेनी चाहिए। बहुत ज़्यादा बड़बोला होना, बहुत ज़्यादा अभद्र होना और बहुत ज़्यादा मतलब मैं कहूँगा कि घमंडी होना। देखिए घमंड तो रावण का भी नहीं टिका, तो अरविंद केजरीवाल कौन है? तो मुझे लगता है ये सबक उन्हें भी लेना चाहिए। अब आपने बांटी, एक पर एक फ्री आपने बांटी, शीश महल आपने बना लिया, यमुना आपसे नहीं साफ हुई, रोड आपसे अच्छे नहीं बनाए गए, शिक्षा का स्तर आपने गिरा दिया, अस्पताल आपने नहीं बनाया, कोई नई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, कोई नया स्कूल नहीं बनाया। आप मुझे बताइए, अगर इस तरह के झूठे खोखले वादों से दिल्ली त्रस्त नहीं होगी तो क्या होगी? बीजेपी का जीतने के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है? सर, बीजेपी के जीतने के पीछे सबसे बड़ी वजह जो है वो केजरीवाल का भ्रष्टाचार और नरेंद्र मोदी जी का विकास है। केजरीवाल, अब तो बता दो वो 15 करोड़ वाली बात सच थी या झूठ थी? माँ कसम है तुम्हारी, अब झूठ मत बोलना, अब तो बता दो। या केजरीवाल उनको गालियाँ बकता है, ये केजरीवाल उनको गालियाँ बकता है, चौथी फेल बता देता है। आज उसी मोदी जी के विजन को देखते हुए जनता ने बोला कि एक विकास पुरुष के विजय पर मोहर लगा दी और केजरीवाल जैसे ढोंगी, शराब घोटाले के आरोपी, भ्रष्टाचारी धूर्त को हराकर दिल्ली से बाहर कर दिया। और मेरा वो डायलॉग तो चल ही रहा है ना मीडिया में, केजरीवाल की झाड़ू से केजरीवाल को सकेरा जाएगा। सकेर दिया या नहीं सकेर दिया? मेरे साथ अजय सहरावत जी जुड़े हैं। हम जानें कि आखिर इस जीत के पीछे क्या सबसे बड़ी वजह रही होगी। सर, दिल्ली की जनता की जीत बता रहे प्रधानमंत्री मोदी जी, किसकी जीत है? देखिए, मोदी जी हमारी पार्टी के सर्वश्रेष्ठ नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं, ग्लोबल लीडर हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री जी का तो आशीर्वाद हमारी पूरी दिल्ली पर बना ही है। और कहीं ना कहीं उनका चेहरा सामने आने के बाद जब उन्होंने दिल्ली से कहा कि भैया मैं दिल्ली की चिंता करूंगा, तो मुझे लगता है दिल्ली ने उस बात पर विश्वास किया है। जो संकल्प पत्र हमने निकाला है, जो प्रोमिसेस हमने किए हैं, उस पर दिल्ली ने विश्वास किया है। और साथ ही साथ एक नेगेटिव पॉलिटिक्स, एक नकारात्मक राजनीति को दिल्ली ने अब नकार दिया है। अब दिल्ली को कन्फ्लिक्ट की पॉलिटिक्स नहीं चाहिए, झगड़ालू राजनीति नहीं चाहिए, अभद्र भाषा वाली राजनीति नहीं चाहिए। अब दिल्ली को चाहिए समन्वय की सरकार जो दे सकती है, ये डबल इंजन की सरकार। हमारा चाहे डीडीए से हो, चाहे एनडीएमसी से हो, चाहे एलजी से हो, चाहे एचएम से हो, जो पीएम से हो, अब ये सरकार समन्वय के साथ दिल्ली को विकसित करने का काम करेगी। और अरविंद केजरीवाल जी को भी इस चुनाव से सीख लेनी चाहिए। बहुत ज्यादा बड़बोला होना, बहुत ज्यादा अभद्र होना और बहुत ज्यादा मतलब मैं कहूंगा कि घमंडी होना। देखिए घमंड तो रावण का भी नहीं टिका, तो अरविंद केजरीवाल कौन है? तो मुझे लगता है ये सबक उन्हें भी लेना चाहिए। अगर आगे भी वो राजनीति में रहना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उन पर डिपेंड करता है। लेकिन जब भी रहे, कम से कम गरिमा में राजनीति करें, अपनी भाषा में शालीनता रखें, अपने कार्यकर्ताओं को भी कुछ सिखाएं। क्योंकि आपको दिल्ली से रिजेक्ट करने का मतलब है कि लोग आपको देश में भी अब नहीं समझने वाले हैं जब तक आप नहीं सुधरने वाले हैं। कौन से मुद्दा इम्पैक्ट किए होंगे सर? फ्री वाला या भ्रष्टाचार या जिस तरीके से आरोप लगा देते कि एलजी वाला, कौन से मुद्दे पर आप लोगों ने अच्छे से पकड़ बनाया? देखिए सारे ही मुद्दे ऐसे थे। आप बताइए, शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल बेल पर बाहर हैं, सत्येंद्र जैन बेल पर बाहर हैं, मनीष सिसोदिया बेल पर बाहर हैं। भाई शीश महल बनाने के लिए तो आपने मोहल्ला सभा नहीं बुलाई थी ना। आपने लोगों से पूछा था क्या, भाई मैं दिल्ली का सीएम हूं, मैं शीश महल बना लूं क्या? अच्छा, मैं दिल्ली का सीएम हूं, मैं ठेके खोल लूं क्या? शराब आपने बांटी, एक पर एक फ्री आपने बांटी, शीश महल आपने बना लिया, यमुना आपसे नहीं साफ हुई, रोड आपसे अच्छे नहीं बनाए गए, शिक्षा का स्तर आपने गिरा दिया, अस्पताल आपने नहीं बनाया, कोई नई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, कोई नया स्कूल नहीं बनाया। आप मुझे बताइए, अगर इस तरह के झूठे खोखले वादों से दिल्ली त्रस्त नहीं होगी तो क्या होगी? आज दिल्ली जिस हालत में है उस पर बेड़ा गर्क करने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया है। और दिल्ली की जनता ने अब साफ कर दिया है, इस तरह की राजनीति के लिए दिल्ली में जगह नहीं है। डबल इंजन की सरकार दिल्ली में फिर से बहाल होने जा रही है। 400% डबल इंजन की सरकार दिल्ली में काम करने वाली है। और जो जो संकल्प पत्र में हमने कहा है, हम अपने एक एक वादे को डिलीवरी देंगे और दिल्ली की जनता को बताएंगे कि जैसी विकसित दिल्ली पहले भी एक तरह से अच्छी हुआ करती। मैं तो खुद कहूंगा, शीला दीक्षित के समय में एक समय अच्छी दिल्ली होती थी और कभी कन्फ्लिक्ट की पॉलिटिक्स नहीं होती थी। कभी किसी भी पार्टी की सत्ता आ सकती है, कोई किसी भी पार्टी के सत्ता में रहे, लेकिन इस तरह की अभद्र, इस तरह की निम्न स्तर की राजनीति किसी पार्टी ने नहीं करी। मुझे लगता है आज अरविंद केजरीवाल को सीखना चाहिए, कम से कम कुछ और नहीं, अपनी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी बनाएं और जिस बात को कहते हैं उस पर टिकना शुरू करें। हर बार का कह के भाग जाना, आरोप लगा करके भाग जाना अब देश की जनता नहीं करने वाली है। आज मुझे लगता है अन्ना हजारे जी की को भी शांति, हाँ मतलब वो देंगे ही बयान। मुझे लगता है आज तो उनको सुकून मिला होगा, क्योंकि अन्ना हजारे जी की ब्रांड वैल्यू को उठा करके अरविंद केजरीवाल ने इस्तेमाल किया था। आज वो कम से कम उनको ये शांति मिली होगी, जिसने मेरी छवि को धूमिल किया, आज वो खुद धूमिल है। तो मुझे लगता है इस बात की खुशी उनको भी होगी। तो शराब, यमुना या जिस तरीके से सड़क, पानी, कौन से मुद्दे पर? सारे मुद्दे देखिए, जो 2014 का मैनिफेस्टो उन्होंने तब कहा था, 2025 में भी सेम मैनिफेस्टो है। आप उनके मैनिफेस्टो को पढ़ लें। यमुना साफ कर दूंगा, रोड यूरोपियन बना दूंगा, अस्पताल वर्ल्ड क्लास कर दूंगा, शिक्षा वर्ल्ड क्लास, सारी बातों में वर्ल्ड क्लास लिखते हैं, लेकिन दिल्ली को उन्होंने थर्ड क्लास बनाने का काम किया है। इस तरह के झूठे, फरेबी और जालसाजी नेताओं से देश को बचने की जरूरत है। उसी सरकार को चुने जिस पर आप भरोसा कर सकें। और भाजपा मतलब भरोसा, अगर आप भाजपा को चुनेंगे तो भरोसे को चुनेंगे, क्योंकि मोदी जी के नाम का दूसरा मतलब ही भरोसा है, जिस पर दुनिया के सारे
बड़े नेता विश्वास करते हो, जिसके कहने से युद्ध स्तर पर युद्ध भी रुक जाता हो और अपने भारतीय वापस लौट पाते हो। अगर ऐसा नेता ऐसे गौरवशाली समय में अगर हम हैं, कम से कम आप अपने लीडर पर विश्वास कीजिए, उसके नाम पर वोट दीजिए। हमें तो उसी के नाम पर वोट मिला और हम तो कहते हैं हमारे मोदी जी ने हमको दिल्ली जिता के दी है। सर सीएम फेस पे लड़ाई चल रहा है, किसे देख रहे हैं? देखिए सर, हमारे यहाँ तो कभी लड़ाई आपने सुनी नहीं होगी, कभी कोई कन्फ्लिक्ट, कोई आर्गुमेंट। कपिल मिश्रा, परवेश वर्मा, कई नाम आ रहे हैं। आप अपने नाम तय कर लें, मीडिया अपने नाम तय कर ले, किसी के मन में हो तो अपने नाम तय कर ले। ये नाम तय करने का हक सिर्फ संगठन को है और बहुत ही इंटरनल अफेयर है। जब निर्णय होगा आप सबके सामने पब्लिक में आ जाएगा। इससे पहले इसके ऊपर कोई राय दी भी नहीं जा सकती। बीजेपी का जीतने के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है? सर बीजेपी के जीतने के पीछे सबसे बड़ी वजह जो है वो केजरीवाल का भ्रष्टाचार और नरेंद्र मोदी जी का विकास है। नरेंद्र मोदी जी के विकास पर जनता ने मोहर मारी और केजरीवाल के भ्रष्टाचार पर, शराब घोटाले पर और झूठ की राजनीति पर क्रॉस मार दिया। उस केजरीवाल का आज उसी की झाड़ू से, जो मैं हमेशा कहता आया कि उसी की झाड़ू से उसका सफाया होने जा रहा है और दिल्ली की जनता ने वही किया। केजरीवाल सीट हार गया, मनीष सिसोदिया हार गया, सौरभ भारद्वाज हार गया, दुर्गेश पाठक हार गया, अवध ओझा हार गया। ये छोटी चीज नहीं है साहब, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज जनता ने बोला, ये कह रहे थे ना जेल का जवाब वोट से, जनता ने भ्रष्टाचार का जवाब वोट से दिया और दिल्ली की जनता ने बोला है केजरीवाल तुम जेल में जाओ। अब मैं केजरीवाल से पूछता हूँ, जो केजरीवाल ये हल्ला मचाए जा रहे थे, इसको थोड़ा सा शांत करा दे यार। जो केजरीवाल ये हल्ला मचाए जा रहे थे, हल्ला मचा रहे थे कि जेल का जवाब वोट से, जेल का जवाब वोट से, क्या आज वो नैतिकता को मानते हुए जेल जाने को तैयार हैं? बताइए, क्योंकि दिल्ली की जनता ने लोकसभा में भी नकारा और विधानसभा में भी नकार दिया। आज केजरीवाल एंड टीम पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। चाहे सौरभ भारद्वाज कितना झूठ बोल ले, गलती से आतिशी मार लेना। कि बीजेपी गुंडागर्दी कर रही थी, गुंडे पैसे बांट रही थी, क्या ये सब काम करके उनके लिए कि बदनाम कर रहे थे? मेरे पास वीडियो पड़ी है, चुनाव से एक रात पहले मनोज त्यागी, करावल नगर विधानसभा का प्रत्याशी आम आदमी पार्टी का, पैसे बांटता हुआ पकड़ा गया, शराब बांटता हुआ पकड़ा गया है। आप क्या बात करते हो? ये लोग तो नाम नहीं बताते ना, मैं नाम बता रहा हूँ, मैं सामने से नाम बता रहा हूँ। और केजरीवाल अब तो बता दो, वो 15 करोड़ वाली बात सच थी या झूठ थी? माँ कसम है तुम्हारी, अब झूठ मत बोलना, अब तो बता दो यार। इतना नौटंकीबाज अपने मम्मी पापा को लेकर आता है। बुजुर्ग हैं, हमारे लिए भी सम्मानी है, किसी के भी माता पिता हो सम्मानित होते हैं, हमारे लिए भी वो हमारे बुजुर्ग हैं, सम्मानित हैं। लेकिन राजनीति में इसने उनको भी नहीं छोड़ा, बेचारों को, उनको व्हील चेयर पर लाता है और जब वो वोट देकर जा रहे होते हैं बाहर तो पैदल चल के जा रहे होते हैं। समझ रहे हो कितनी धूर्तता है? अवध ओझा जी, अरे कट्टे वाले गुरुजी, शिक्षा क्रांति आ रही थी, अरे कट्टे वाले गुरुजी, क्या हुआ? पड़पड़गंज रवि नेगी जीत गए, मुस्तफाबाद मोहन सिंह बिष्ट जीत गए, करावल नगर भाई कपिल मिश्रा जीत गए, दिल्ली भाजपा जीत गई और तुम्हारा मुंह काला हो गया। क्या हो गया? काला हो गया। अब एक बात बताता हूँ आपको, उधर चले थोड़ा सा, अब 4 लाइनें बता देता हूँ, समझना। अन्ना का चेला था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। अरे अन्ना का चेला था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। दिन भर बक बक करता ही रहता, झूठे झूठे सब पे आरोप लगाता था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। और आरोप लग रहा, इस बार ईवीएम पे आरोप नहीं लगा रहे लोग, क्या बात है? आप इंतजार करिए, ईवीएम बेवफा होकर रहेगी। ये लोग अभी थोड़ा सा धैर्य रखिए, कल से ये ईवीएम को ही दोष देंगे, अपनी हार नहीं मानेंगे। लेकिन आज तो स्वीकार कर लिया कि जनता का जनादेश था। कुत्ते की पूंछ सीधी होती है क्या? होती है, बोलिए ना। नहीं होती, नहीं होगी। कल से आप देखना, ये ईवीएम का रोना ही रोएंगे।
मैं बस ये पूछना चाहता हूँ वो 15 करोड़ वाले विधायक कहाँ हैं? सौरभ भारद्वाज के पास फोन आया था क्या, या दुर्गेश के पास आया था? अरे शायद ओझा जी के पास आया होगा, या केजरीवाल के पास। अबे झूठ तो इतना बोला करो जो पच जाए। एक सवाल है, पहले वोटिंग परसेंटेज से लग रहा था कि वोट कहीं और गया होगा, लेकिन क्या डर था मन में कि वोटिंग परसेंटेज कहीं का कुछ ज़्यादा आ रहा है, मुस्लिम वोटर कहीं और वोट दे गए हो? नहीं सर, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात बोलता हूँ। इस बार के चुनावों में मैंने पहले ही एक बात बोल दी थी कि हम दिल्ली जीत रहे हैं, और आप मानो ना मानो ये मेरी 5वीं भविष्यवाणी सच साबित हुई है। कैसे कब बोल दिए थे पहले कि दिल्ली जीत रहे हैं? आप तमाम चैनलों पर देखिए, यूट्यूब के मेरी अब से 1 महीने पुरानी वीडियोस देखिए। मैंने बोला था हम दिल्ली जीत रहे हैं, और सिर्फ दिल्ली के लिए ही नहीं, मैंने जब हरियाणा के लिए दुनिया बोल रही थी कि हरियाणा नहीं जीत रहे, मैंने तब भी बोला था हरियाणा जीतेंगे, भविष्यवाणी सच हुई कि नहीं। महाराष्ट्र के लिए मैंने बोला कि जीतेंगे, जीते या नहीं जीते। ये सारे लोग कह रहे थे कि इस बार मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। मैंने बोला था मोदी जी फिर से लाल किले पर ध्वजारोहण करेंगे, किया या नहीं? कितनी भविष्यवाणियां हो गई? 3। मैंने चौथी भविष्यवाणी करी थी, मनीष सिसोदिया अपनी सीट छोड़कर भागेगा। भागा कि नहीं भागा? बिल्कुल भाग गया। मैंने ये बोला था कि अवध ओझा पड़पड़गंज से लड़ेगा और चुनाव हारेगा। हारा कि नहीं हारा? हार गए। 5 भविष्यवाणी। अब छठी, मैंने बोला था, अभी कल भी बोला चैनलों पे, इससे पहले भी बोला है, 1 महीने पुरानी वीडियो भी देखना। कहा था दिल्ली चुनाव भाजपा जीतेगी, और एक और बात बोली थी, काला पंडित हूँ, काला पंडित हूँ, भविष्यवाणी गलत नहीं जाएगी। अब सीएम फेस पे लड़ाई चल रही है, किसे देख रहे हैं आप? सर देखो, भाजपा एक डेमोक्रेटिक पार्टी है जहां पर हर एक चीज़ शीर्ष नेतृत्व तय करता है, और ये जिम्मेदारी भी शीर्ष नेतृत्व की है। वो जिसको भी चुनेंगे, भाजपा के कार्यकर्ता इतने शालीन हैं कि वो सहर्ष स्वीकार करेंगे, कोई उसमें इफ एंड बट नहीं करेंगे। लेकिन एक जनता होने के नाते, एक आम पब्लिक होने के नाते, प्रवेश वर्मा और कपिल मिश्रा। कपिल मिश्रा, बिल्कुल कपिल मिश्रा, मैं उसका रीजन देता हूँ। प्रवेश वर्मा क्यों नहीं? नहीं, प्रवेश जी भी अच्छे हैं। मैंने क्या बोला, भाजपा किसी को भी चुन ले, आपको चुन ले, मुझे आप स्वीकार हो, लेकिन अगर एक आम आदमी के तरह से देखूं और एक आम जनता की तरह सोचूं, तो कपिल मिश्रा जी इसलिए क्योंकि इस केजरीवाल की लंका में आग लगाने वाले भाजपा दिल्ली के असली हनुमान अगर कोई है तो वो भाई कपिल मिश्रा हैं। बताता हूँ कैसे। कपिल मिश्रा जिस समय उन्होंने पार्टी में बगावत की थी, आम आदमी पार्टी में, वो कैबिनेट मिनिस्टर थे। चाहते तो मलाई खा लेते, लेकिन उन्होंने सत्ता का लालच नहीं चाहिए था, उन्हें एक ईमानदार सरकार चाहिए थी, इसलिए बगावत करी। और उसके बाद आज से 6 साल पहले कपिल भाई मिश्रा ने बोल दिया था कि केजरीवाल जेल जाएगा, गया, सिसोदिया जेल जाएगा, सतेंद्र जैन जेल जाएगा, और संजय सिंह बोनस में। जैन हार भी गए चुनाव, संजय सिंह बोनस में। अब एक बात देखो, चुनाव में सब हारे हैं। कौन? केजरीवाल हार गया, सिसोदिया हार गया, सतेंद्र जैन हार गया, दुर्गेश पाठक हार गया, सौरभ भारद्वाज हार गया, दुर्गेश पाठक हार गया, सारा शीर्ष नेतृत्व हार गया। क्या बात करते हो? जीत में जनता की जीत है या मोदी के नाम पर जो चुनाव लड़ा गया उसकी जीत है? मोदी फेस चलता है। नहीं सर, कोई भी जीत होती है, सबसे पहले वो लोकतंत्र की जीत होती है, जनता की जीत होती है, फिर उस चेहरे की जीत होती है जिसके चेहरे पर जीता गया है। और मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा गया, मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ा गया, तो इसमें बुराई क्या है सर? बुराई क्या है? हमारे देश के प्रधान हैं ये केजरीवाल, उनको गालियां बकता है, ये केजरीवाल उनको गालियां बकता है, चौथी फेल बता देता है। आज उसी मोदी जी के विजन को देखते हुए जनता ने बोला कि एक विकास पुरुष के विजय पर मोहर लगा दी, और केजरीवाल जैसे ढोंगी, शराब घोटाले के आरोपी, भ्रष्टाचारी, धूर्त को हराकर दिल्ली से बाहर कर दिया। और मेरा वो डायलॉग तो चल ही रहा है ना मीडिया में, केजरीवाल की झाड़ू से केजरीवाल को सकेरा जाएगा। सकेर दिया या नहीं सकेर दिया? मुद्दे बहुत थे, फ्री की रेवड़ी मुद्दे थे। इन्होंने जो दिल्ली में केजरीवाल 20,000 करोड़ का घोटाला किया, दारू का घोटाला किया, यमुना नदी साफ नहीं किया, जल बोर्ड घोटाला किया, डीटीसी घोटाला किया। मुद्दे तो बहुत है, एक मुद्दा कहाँ है? अब हम लोग तो इस पे 2024 से लग गए थे कि इनको भगाना है,
केजरीवाल भगाओ, दिल्ली को बचाओ, ये मेरा नारा था और नारा साबित हो गया। यमुना या भ्रष्टाचार क्या ले डूबा? इनको मेन तो यमुना माता ने, यमुना मैया ने इनको श्राप दे दिया। जैसे यमुना जी से कालिया भाग के गया था, कृष्ण भगवान भगाए थे, क्योंकि उसने यमुना को मैली कर दिया। इसी तरह से दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को पिछवाड़े में लात मार दिया। अब इनको ऐसा लात मारा कि बंदा अपनी सीट तक नहीं बचा पाया। बड़ी शर्म की बात है। अवध ओझा हार गए, सौरभ भारद्वाज हार गए, दुर्गेश पाठक हार गए, किसका नाम ले? एक दुख है खाली कि वो आतिशी मारलोना जीत गई। मुझे केजरीवाल के हारने पे उतना दुख नहीं है, खुशी नहीं जितना उसके जीतने पे है, क्योंकि उसको सबसे पहले हारना चाहिए था। हमारा तो अनुमान था केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, सत्येंद्र जैन, आतिशी मारलोना, ये सब जाए घुइया के खेत में, लेकिन एक बच गई, नागिन बच गई। लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार उसको साफ कर देंगे, वो तो जाए। ईवीएम पर ठिकरा फूटेगा अभी भी। सर जी, ये तो शुरू से है, विपक्ष के पास काम क्या है? हम जीत गए तो ईवीएम सही है। अभी बोलेंगे ना, अभी अखिलेश आएंगे, जो बोले चुनाव आयोग मर गया है, अब वो कहाँ मर गए? मिल्कीपुर भी साफ हो गया। वो तो होना था। मैंने 24 में बोल दिया था, आपको लाल किले में बोला था कि आपको याद होगा कि इस बार जनता ने चुन लिया। मोदी के बात पे कमल लगे, मोहर लगेगी कमल पे। एक कमल की बात रही, दूसरी बात क्या कांग्रेस का भी इम्पैक्ट है इसमें बीजेपी को जीतने में? कांग्रेस का मैं इस बात को थोड़ा बहुत मान सकता हूँ, लेकिन कांग्रेस का तो पत्ता ही साफ हो गया है। उसका तो कई आदमी की जमानत जब्त हो गई है। लंबा हार गई, रागिनी नायक बड़े चेहरे हार गए। जो देवेंद्र यादव थे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, वो हार गए, उनका तो खाता ही नहीं खुला। हमें खुशी इसी बात की है, कांग्रेस तो गयो। 16 फिल्म एक डायलॉग था, ठाकुर तो गयो, इसमें तो गब्बर सिंह गयो, केजरीवाल गयो, कालिया का मनीष सिसोदिया गयो, कौन बचा है? अब ये सब जाएंगे तिहाड़ जेल में, वहाँ करेंगे राधे राधे। डबल इंजन की सरकार आ गई। डबल इंजन सरकार, इनके ऊपर बम्बू पड़ेगा, बुलडोजर चलेगा। अब केजरीवाल की खैर नहीं है। केजरीवाल ने किससे पंगा लिया? हिंदू धर्म से पंगा लिया। आप एक पक्ष को बढ़ावा, हिंदू मुस्लिम भी हो गया था क्या? तो बिल्कुल हो गया है। क्यों नहीं हो गया? हुआ है, क्यों नहीं हुआ? मैं कह रहा हूँ हुआ है, क्यों नहीं हुआ है? हमने ताबड़तोड़ ओढ़ दिया है। जहाँ केजरीवाल जी के जो भी इनका स्पीच आप देख, केजरीवाल कभी गए किसी के पास वोट मांगने के लिए? हमारे एरिया में कभी नहीं आए वो खाली मुस्लिम एरिया में गए वोट मांगने के लिए, इसलिए उनके हाल हुआ है। लेकिन बीजेपी का विश्वास एक ही है, बीजेपी का एक ही विश्वास है कि ना हिंदू ना मुस्लिम, हम सबको एक साथ लेकर चलते हैं। ये विपक्ष इल्जाम लगाता है ना कि मोदी हिंदू मुसलमान विरोधी है, ऐसा नहीं है। मोदी जी की सपना है सबका साथ सबका विकास, चाहे मुसलमान हो, चाहे दलित हो, चाहे जो भी हो, इसमें कोई जातिवाद का फैक्टर भी विकास की बयार बहेगी। काम दिखाना पड़ेगा, जिम्मेदारी बढ़ गई मोदी जी के नेतृत्व में। काम नहीं करेंगे तो 5 साल बाद फिर चुनाव है, फिर राधे राधे होगा। कौन से मुद्दे पर बाजी मार गए आप लोग? कौन से मुद्दे पर बीजेपी बाजी मार गई? सबसे बड़ी मुद्दा हमारा था सबका विकास, सबसे विश्वास, सबका विकास। मोदी जी का नारा था और मोदी जी के विश्वास पर ही जनता ने वोट दिया। और केजरीवाल जी का झूठ का जो पुलिंदा था, केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं अगर जमुना को साफ नहीं करा सका तो 2025 में मैं वोट मांगने नहीं आऊँगा। उन्होंने कहा था 3 साल पहले मैं महिलाओं को पंजाब में 1000 रुपया दूंगा। लोकसभा चुनाव के पहले उन्होंने दिल्ली की महिलाओं को कहा था कि 1100 रुपया दूंगा, लोकसभा चुनाव के बाद नहीं दिया। यहाँ केजरीवाल जी ने कहा था कि हम जो है सो विकास की राजनीति करते हैं। जब केजरीवाल जी यहाँ कोरोना हो रहा था तो शीश महल बना रहे थे अपना। दिल्ली में यमुना ले डूबी है भ्रष्टाचार, केजरीवाल को क्या ले डूबा बताइए? जमुना भी ले डूबी है, भ्रष्टाचार भी ले डूबी है। वो दारू एक पर एक जो फ्री था वो बहुत मायने रखता था केजरीवाल जी को। केजरीवाल जी आए थे इस देश का राजनीति को बदलने के लिए, लेकिन बदलने के जगह वो खुद भ्रष्ट होकर के बदल गए, जिसके कारण यहाँ की जनता जो है केजरीवाल को वोट नहीं किया। थैंक यू। ये थी जनता की राय। बाकी बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द लोकसभा।